पसंद के आधार पे नेतृत्व का चयन होना सन 1980 के शहीदों की कुर्बानियों का अपमान है। मजमून से अमर शहीद अमर रहे। SPSCB एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद। SPSCB एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद। दौर को याद रखने के लिए मैं सुंदरनगर यूनिट के बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूं कि यहाँ एकजुट होते हैं और यहाँ पे जब मैंने बिजली बोर्ड को ज्वाइन किया था 43,000 कर्मचारी थे बिजली बोर्ड में। आज कर्मचारियों की तादाद बिजली बोर्ड में 13,000 रह गई। रेगुलर कर्मचारी 13,000 है, 3,000 आउटसोर्स कर्मचारी है। बिजली सेक्टर बिजली बोर्ड हिमाचल सरकार को चलाता था और हिमाचल के युवाओं को रोजगार देता था। आज पढ़ा लिखा इंजीनियर, पढ़ा लिखा बीटेक एमटेक किया हुआ, MBA किया हुआ छात्र सड़कों पे चौराहे पे घुमा हुआ है। उसके लिए रोजगार का साधन क्या होगा? कोई सरकार इसके ऊपर चिंता नहीं कर रही है। हमारे रहते हुए पब्लिक सेक्टर खत्म हुआ, BSNL को खत्म कर दिया। आप देखो, जब जियो नए स्टार्ट हुआ, प्रधानमंत्री जी का चेहरा चमकता था और स्माइल देते थे जियो के ऊपर। आज जियो का जो 1 महीने का रिचार्ज होता है वो 24 दिन में खत्म हो जाता है, 26 दिन में खत्म हो जाता है। कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं होता कि महीने का रिचार्ज 24 दिन में 28 दिन में क्यों खत्म हो रहा है। इसके साथ साथ साथियों, आप रेलवे को ले लीजिए। रेलवे एक देश का सबसे बड़ा रोजगार देने का साधन था। रेलवे में प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया, आपका BSNL खत्म हो गया, एयर इंडिया खत्म हो गया, सारा पब्लिक सेक्टर को खत्म किया जा रहा है। आज हिंदुस्तान की अगर स्थिति है, हिंदुस्तान इस स्थिति में पहुंच जाए तो पब्लिक सेक्टर की देन है। आज हम रोड पे चले हुए, PWD पे चले हैं। बिजली बोर्ड की बात कर लीजिए आप। बिजली हिमाचल प्रदेश को अगर 100% विद्युतीकरण किया गया तो बिजली बोर्ड ने किया। उस टाइम में कोई टाटा बिरला नहीं था जब बिजली बोर्ड का पेड़ पे ऊपर पलक लाना था। कर्मचारियों ने कंधों पे पहाड़ों पे भी बिजली पहुंचाई। एक घर, कहीं कोई एक घर ऐसे तालियां जहाँ बिजली नहीं है। लेकिन आज बिजली बोर्ड को प्राइवेट किया जा रहा है। और एक साथ साथियों में एक बात और कह देना चाहता हूँ कि आज के दौर में बिजली बोर्ड की स्थिति क्या है? HPSCBL लिमिटेड नाम से ठीक है कि पब्लिक लिमिटेड है, लेकिन बिजली बोर्ड का भी सिर्फ फट्टा ही रह गया है। अंदर सब कुछ प्राइवेट हो रहा है। छोटे से छोटा काम प्राइवेट हाथों में किया जा रहा है। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि जिस तरह से आज तक हम सिंगल जी और महामंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले समय में जिस तरह को हमें एक रहना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें इस ऑर्गेनाइजेशन को बचाना होगा। इसके साथ साथ साथियों, साथी ने बात कही, पूर्व वक्ता ने, जो देश की सुरक्षा है उसको नहीं छोड़ा। वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी खत्म की जा रही है, अग्निवीर के नाम से भर्ती किए जा रहे हैं। आने वाले समय में बिजली वीर होंगे, शिक्षा वीर होंगे और बैंकों में भी उन्होंने फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट शुरू कर दी। तो इस प्रथा को और एक साथ हमारे बीच में NPS के साथी हैं, लेखा जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, साथी संघर्षरत हैं और मैं इनको दुआ देता हूं कि इसी तरह से संघर्षरत रहे। हम सेवानिवृत्त भी हो जाएंगे, उसके बाद भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और बिजली बोर्ड का कर्मचारी HPSC एम्प्लॉयज यूनियन OPS का पूरा समर्थन करती है और NPSCA के साथ जो भी ये कॉल देंगे उसके साथ हम पूरे की तरह पीछे इनके साथ रहे। आने वाले सरकार की मन पसंद के आधार पे नेतृत्व का चयन होना सन 1980 के शहीदों की कुर्बानियों का अपमान है। मजमून से कहना चाहूंगा, ट्रेड यूनियन का लीडर लोगों द्वारा चुना जाना चाहिए। जो चुना जाए उसको सरकार से मान्यता होनी चाहिए। बात लड़ाई इस बात की। आज साथियों, हमारे बुजुर्ग साथी और इनका चेहरा देखे महेंद्र सिंह गुलेरिया जी का, तो हमसे भी जवान है। इन्होंने सन 1970 के आंदोलन जो पंजाब पे कमीशन को लेकर लड़ा गया था, जिस आंदोलन में 10,000 कर्मचारियों को जेल में ठोसा गया था, इतिहास को पन्ने को खंगालिए। हमारे कर्मचारियों को ट्रकों में भर के जंगलों में छोड़ा गया और वो आंदोलन 35 दिन तक चला। 36वें दिन
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिल्ली से हिमाचल के तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार को कहा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पंजाब के वेतनमान लागू होंगे और हिमाचल सरकार इसकी घोषणा करेगी। आज सुंदरनगर की इस धरती पे सन 1980 के आंदोलन के दौरान जो कर्मचारी सरकार की गोली से शहीद हुए थे, उन शहीदों को हर वर्ष की तरह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम शहीदी चौक के ऊपर इकट्ठा हुए हैं और इस दिन हम शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और अपने आप को रिचार्ज करते हैं और इस शहीदी स्थल को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हम याद करते हैं। इस मौके पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो ये हमारा सार्वजनिक क्षेत्र है, जो पब्लिक सेक्टर है, इसको धड़ाधड़ जो है वो प्राइवेट उद्योगपतियों के हवाले किया जा रहा है। और जहाँ तक बिजली के क्षेत्र का सवाल है, इस बिजली क्षेत्र को भी प्राइवेट कंपनीज़ के हवाले देने की बातें हो रही हैं और आज छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम जो है वो निजी कंपनियों को दिया जा रहा है। और इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से निजीकरण की दिशा में बढ़ोतरी हो रही है, उसी तरह से भ्रष्टाचार भी चरम सीमा की तरफ बढ़ रहा है। हम प्रदेश सरकार से, सेंट्रल सरकार से बात कहना चाहेंगे कि निजीकरण का जो रास्ता है वो आम जनता के विरोधी है, आम कर्मचारियों के विरोधी है। इसको ना अपनाया जाए और इसको बंद किया जाए और हम बिजली क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं वो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के आह्वान पर जो भी एक्शन होगा उसको करेंगे और इस निजीकरण का विरोध करेंगे। और इसके साथ हम ये कहना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो मौजूदा सरकार है, आज डिवीज़न खोले जा रहे हैं, सर्कल खोले जा रहे हैं, एसएस खोले जा रहे हैं और सन 1992 के बाद पहली सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसी आई है जिसने बिना ज़रूरत के, बिना वजह करोड़ों रुपए का बोझ बिजली बोर्ड के ऊपर अधिकारियों का लादा है। आज बिजली बोर्ड को टीममेट चाहिए, हेल्पर चाहिए, जो चाहिए, जेडीएम चाहिए, जेई चाहिए, निचली पोस्टों के ऊपर कर्मचारी चाहिए बिजली बोर्ड को संचालन करें। और आज बिजली उपभोक्ताओं को बिजली देने के लिए जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, एक कर्मचारी के हवाले 10-10, 15-15, 20-20 ट्रांसफार्मर्स हैं। रेट ऑफ एक्सीडेंट बढ़ा है, कर्मचारियों के ऊपर काम का बोझ बढ़ा है। बिजली बोर्ड के अंदर अधिकारियों की फौज ना भर्ती की जाए, इसको बढ़ाने से कोई जनता को लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि कर्मचारियों के निचले स्तर के ऊपर भर्ती होती है तो निश्चित तौर पे प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिलेगा। और इसके साथ हम ये कहना चाहेंगे कि जो हिमाचल सरकार ने छठे वेतन आयोग की जो अधिसूचना जारी की है और जो 2 ईयर राइडर की बात हिमाचल सरकार या सरकार के प्रवक्ता ये कहते रहे हैं कि हमने 2 ईयर्स राइडर हटाया है, मैं कहूँगा कि सरकार जो है या सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं। 2 ईयर्स का राइडर नहीं हटाया है, बल्कि 2 ईयर्स के राइडर को कंटिन्यू किया है। और इस 2 ईयर्स के राइडर के चलते और 9-16 तारीख का 4-9-14 का लाभ इस एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेस स्कीम को लागू ना करने से हिमाचल का कर्मचारी पंजाब के कर्मचारी के मुकाबले 5 से 10 हज़ार रुपया पर मंथ बेसिक में पीछे जा रहा है। और जो कर्मचारी 14 में प्रमोट हो गया, 15 में प्रमोट हो गया, जिसका क्राइटेरिया 16 में, 17 में या 18 में जाकर के पूरा हो रहा है 2 ईयर्स का, उसको पिछली पोस्ट का ग्रेड पे दिया जा रहा है। और उसका जो रिवीजन है, जिस पोस्ट के ऊपर वो है उस वक्त था, उसका रिवीजन ना करके वो अगर लेवल 4 में जाना चाहिए तो कर्मचारी लेवल 7 में जाने से लेवल 4 में आ रहा है, जिसकी वजह से उसको भारी भरकम नुकसान हो रहा है। और ऐसे कर्मचारी जो 15 में प्रमोट हुए, 16 शुरू में भी प्रमोट हुए, ऐसे कर्मचारियों को जब वो वेतन बढ़ा हुआ ग्रेड पे नहीं दिया गया या कर्मचारी रिटायर हो गए और उनको उस पोस्ट का जो पोस्ट उनको 20 या 25 साल के संघर्ष के बाद मिली, उसका ग्रेड पे ही नहीं मिला और उसके मिले बगैर ये लोग सेवानिवृत्त हो गए। हम हिमाचल सरकार को कहना चाहेंगे जो अपने एनोमलीज हैं, जो वेतन विसंगतियाँ हैं, इनको अतिशीघ्र दूर किया जाए और कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण बना करके आपसी बचनों का समाधान किया जाए। धन्यवाद।